सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री कंपोज के बारे में अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है कि प्री कंपोज को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है इस चीज़ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे चीज़ें कवर करने वाला हूँ रिगार्डिंग प्री कंपोज। वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्री कंपोज या फिर प्री कंपोजिशन क्या होता है। ऑल्सो हम लोग इसे बोलते हैं नेस्टिंग या फिर नेस्टेड, ठीक है। प्री कंपोज का यूज होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मल्टीपल लेयर्स को ग्रुप करना और उन मल्टीपल्स लेयर को एक सिंगल कॉम्पोजिशन में यूज करना, या फिर बोल सकते हैं एक सिंगल कॉम्पोजिशन में क्रिएट करना। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है फोटोशॉप एक एग्जाम्पल पर्पज के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्पोजिशन है विथ नेम कॉम्पोजिशन 1, ठीक है। अब इस कॉम्पोजिशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं, लाइक लेयर 1, लेयर 2 एंड देन लेयर 3, 4 सो ऑन। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इन सारी यहाँ पे लेयर्स को प्री कंपोज करना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मैंने क्या किया, इन 9 लेयर्स को कर दिया प्री कंपोज आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। जैसे ही हम लोग प्री कंपोज करेंगे इन्हें, क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक और कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलेगी। और ये जो हमारे पास मेन कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन में अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे ऑल ओवर इन 9 लेयर्स में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पहले हमारे पास एक कॉम्पोजिशन के अंदर 9 लेयर थी, आफ्टर प्री कंपोज हमारे पास यहाँ पे एक और कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाकर भी चेंजेस कर सकते हैं मैनुअली, और यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। नाउ हमने यहाँ पे समझ लिया कि व्हाट इज प्री कंपोज। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाई वी यूज प्री कंपोज इन आफ्टर इफेक्ट्स। इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल ले रखे हैं। उनमें से ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्री कंपोज को यूज करते हैं किसी भी लेयर्स को या टाइमलाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल लेयर्स हैं। हो सकता है आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पे और भी वहाँ पे लेयर्स हों। फर्स्ट वे कि हम लोग उसे करेंगे पूरा ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास इस कॉम्पोजिशन के अंदर ये 3 टेक्स्ट की लेयर हैं। मैंने क्या किया, इन तीनों को प्री कंपोज कर दिया एक साथ। क्यों? बिकॉज ये सारी टेक्स्ट की लेयर है। मैंने इसे एक ग्रुप में शिफ्ट कर दिया। प्री कंपोज करने के लिए करेंगे राइट क्लिक, प्री कंपोज, अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट सी का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जाएंगे लेयर एंड देन प्री कंपोज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप कर दिया टेक्स्ट कॉम्प, और नाउ वी कैन सी अभी हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी इसकी हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन एंड देन हिट ओके। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले ये 3 लेयर्स थी, अब ये सिर्फ एक लेयर में कन्वर्ट हो गई है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऊपर गया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सारी यहाँ पे इमेजेस को एंड देन राइट क्लिक, प्री कंपोज, और यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इमेजेस, हिट ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 3 इमेजेस थी, मैंने उन तीनों इमेजेस को एक कॉम्पोजिशन में शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ, नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से इमेजेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया न्यू, ठीक है। और अब अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, वी कैन सी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। द फर्स्ट वे इज हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं प्री कंपोज, एंड ऑल्सो टाइमलाइन को प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं प्री कंपोज का। आई होप आपको अभी यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे मान लो कि आप कोई एक एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं और उस एनिमेशन के अंदर एक प्रॉपर सीन है, बट अभी मैंने यहाँ पे जस्ट एक कैरेक्टर यहाँ पे डिज़ाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स। नाउ आई वांट
कि मुझे इस कैरेक्टर का यहाँ पे हेड को मूव करना है। सो मैं हेड वाले पार्ट में गया, मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया, आर फॉर रोटेशन, और यहाँ पे आइज़ को मैंने पेरेंट कर रखा है इस हेड के साथ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पेरेंटिंग के रिगार्डिंग, सो आप वीडियो देख लेना। अब मुझे यहाँ पे इस हेड को एनिमेट करना है। सो मैंने क्या किया, नोज से लेके मैंने हेड वाले पार्ट को किया सिलेक्ट, राइट क्लिक किया, प्री कंपोज, एंड देन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हेड एनिमेशन, हिट ओके। सो इससे क्या होगा, जिस भी पार्ट को मुझे एनिमेट करना है मैं उसको एक अलग प्री कंपोज में शिफ्ट कर दूंगा। इससे क्या होने वाला है, अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ डबल क्लिक, सो मैं इस वाले पार्ट को इस कॉम्पोजिशन में जाके प्रॉपर एनिमेट कर सकता हूँ। गॉट इट। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे इसका टॉर्सो एनिमेट करना है, सो मैं टॉर्सो वाले पार्ट को प्री कंपोज कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे हैंड को एनिमेट करना है, सो मैं हैंड वाले पार्ट को एक प्रॉपर प्री कंपोज में शिफ्ट कर सकता हूँ। या फिर अगर मेरे सीन में पीछे कोई बैकग्राउंड है, सो मैं बैकग्राउंड वाले पार्ट को प्रॉपर एक अलग प्री कंपोज में शिफ्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स हमने यहाँ पे चीज़ों को आइसोलेट कर दिया, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं अब। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया, पी फॉर पोजीशन, यहाँ पे एक की लगा दी, कुछ फ्रेम में आगे गया, लेट्स सपोज यहाँ पे, और मैंने इस इमेज को नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। एंड इफ आई प्ले दिस वीडियो, सो वी कैन सी select all the keyframes, right click, keyframe assistant, and then easy ease. Again, if you guys don't know how to use graph, so इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी है, अगेन आपको लिंक मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा कुछ इस टाइप से कर दिया। सो नाउ आई वांट कि मुझे यहाँ पे एक और इमेज को सेम पैटर्न में एनिमेट करना है। अभी तो खैर यहाँ पे एनिमेशन बहुत सिंपल है, बट हो सकता है कि कोई एनिमेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, लाइक उस एनिमेशन के अंदर स्केल भी हो, रोटेशन भी हो, ट्रांसफॉर्म भी हो एंड ऑल। सो जनरली यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लेट्स सपोज, और अगेन उसमें की फ्रेम्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। सिंपल अगर एनिमेशन है कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन में आपको इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। सो इसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्री कंपोज, इसको समझ लेते हैं। सो मैंने क्या किया, मैं इस वाली वीडियो पे गया, राइट क्लिक किया एंड देन प्री कंपोज, और मैंने यहाँ पे इसको जस्ट टाइप कर दिया इमेज 1 एंड देन हिट ओके, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे गया प्री कंपोज के अंदर, और वी कैन सी इमेज 1 के नाम से यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और मैंने इसे किया डुप्लीकेट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डी, अदरवाइज एडिट में जाओ एंड देन डुप्लीकेट, और इस इमेज 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इसे यहाँ पे डुप्लीकेट क्यों किया, आपने इस वाले कॉम्प को डुप्लीकेट क्यों नहीं किया। इसको भी समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस वाले कॉम्पोजिशन को यहाँ पे डुप्लीकेट किया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डी। अब मैं इस कॉम्प के अंदर गया, एंड अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई भी इमेज को लेके जाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे, और मैं इसको अगर एनिमेट करता हूँ, सो जो भी मैं चेंज इसके अंदर करूँगा ना, वो क्या होगा, वो इस वाली कॉम्प के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमने इस वाले पैनल पर डुप्लीकेट किया है। इट मीन्स ये कॉम्पोजिशन आपस में लिंक है। अगर जो भी एनिमेशन का चेंजेस मैं इसके अंदर करूँगा वो इस वाली इमेज के अंदर हो जाएगा, या फिर जो भी एनिमेशन के चेंजेस मैं इस वाली इमेज के ऊपर करूँगा वो इस वाली इमेज के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डुप्लीकेट करके कोई भी फायदा नहीं है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। सो जैसे ही हम लोग इस कॉम्पोजिशन को इस वाले पैनल पर डुप्लीकेट करते हैं, सो एनिमेशन तो सेम होती है, लेकिन इन दोनों कॉम्पोजिशन का लिंक टूट जाता है। ठीक है, मैंने इस इमेज की यहाँ पे करी डुप्लीकेट कॉपी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल D या फिर एडिट में जाके। अब मैं इसे यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नाउ वी कैन सी इमेज 2 के नाम से है बिकॉज हमने डुप्लीकेट कॉपी की थी। अब मैं इसके अंदर गया, और जो भी मुझे यहाँ पे इमेज को रिप्लेस करना है, सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट न्यू इमेज, जो भी इमेज है, और ऑल्ट के साथ आपको इसे इस लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो नाउ अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो वी कैन सी हमारे पास सेम एनिमेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ सी, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने डुप्लीकेट किया, इस कॉम्पोजिशन को हम यहाँ पे लेके आ गए, एंड देन हमने इमेज को रिप्लेस कर दिया।
सो प्री कंपोज का यूज़ हम लोग यहाँ पे कब करते हैं, जब हमें एक ही फुटेज को मल्टीपल बार यूज़ करना हो एज अ डुप्लीकेट। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन है, सिंपल सी एनिमेशन मैंने क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ सर्कल एंड टेक्स्ट नंबर। नाउ आई वांट कि मुझे इस एंड इस वाले सर्कल का कलर चेंज करना है, प्लस मुझे दोनों में एक साथ कोई इफेक्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट वे क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या हो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हों और हमें एक साथ उन लेयर्स के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो, सो उस कंडीशन में मैनुअली इस प्रोसेस को करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो नाउ सेलेक्ट दैट लेयर, जितनी भी लेयर्स हैं, राइट क्लिक एंड देन प्री कंपोज, हिट ओके। लाइक मैंने यहाँ पे इसे टाइप कर दिया सर्कल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐड कर दिया एक फिल इफेक्ट और मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया, की लगाई, कलर मैंने यहाँ पे कर दिया वाइट और एक फ्रेम पे जाके मैंने यहाँ पे इसे कर दिया कुछ ग्रीन। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, प्लस मैंने इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई कर दिया गॉसियन ब्लर। फर्स्ट फ्रेम पे गया, की लगा दी, आगे गया 5 या फिर 10। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, प्री कंपोज का यूज़ आप लोग तब भी कर सकते हैं जब आपको मल्टीपल लेयर्स के ऊपर आपको सेम कलर अप्लाई करना है या फिर सेम इफेक्ट अप्लाई करना है, जैसा कि हमने इस कंडीशन में फिल अप्लाई किया, गॉसियन ब्लर अप्लाई किया। तो इससे हमारा टाइम काफ़ी बच गया और हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर दिया। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा व्हाट इज़ प्री कंपोज एंड व्हाई वी यूज़ प्री कंपोज। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हाउ डू वी नो कि हमें प्री कंपोज करना कब है। आई नो कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, बट फिर भी ये एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो, पहला, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है देन यूज़ प्री कंपोज टेक्निक, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया, इट मीन्स टाइमलाइन को सिंप्लीफाई कर दिया। सेकेंड थिंग, अगर आपको कभी किसी कंटेंट को रीयूज़ करना है, जैसा कि इस कंडीशन में हमने इस एनिमेशन को हमें रीयूज़ करना था, सो हमने यूज़ किया प्री कंपोज और हमने यहाँ पे इसे कर दिया डुप्लीकेट एंड देन हमने यहाँ पे यूज़ किया। थर्ड थिंग, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, सो उस एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए एज अ पार्ट में यू कैन यूज़ आइसोलेशन टेक्निक। जैसा कि यहाँ पे इस कैरेक्टर को हमने प्री कंपोज किया, इसका हेड वाला पार्ट, ऐसे ही आप कार के कुछ टायर्स को एक साथ कर सकते हैं या फिर और भी ऐसी कुछ चीज़ें आप प्री कंपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्रुपिंग द सेम लेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैट पेंटिंग का नाम सुना होगा। सो मैट पेंटिंग में क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे दूर होते हैं कैमरा से और कुछ ऑब्जेक्ट हमारे कैमरा के पास होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट दूर हैं सीन से, या जो भी ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में एक जैसे हैं, आप लोग उन्हें प्री कंपोज कर सकते हो साथ में, और जो भी ऑब्जेक्ट कैमरे के पास हैं आप उन्हें प्री कंपोज कर सकते हो। इट मीन्स आपने क्या किया, आपने उन चीज़ों को ग्रुप कर दिया जिसको आपको एज अ सेम ट्रीट करना था। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भी चीज़ों को आपको रिपीट में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो हमने बात की थी रीयूज़ की, बट अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिपीट की। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 टेक्स्ट की लेयर थी, सो हमने उसे एक में कर दिया। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि आपने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले ऑप्शंस में। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट किया, हिट ओके, और मैं यहाँ पे इस इमेज को कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। सो वी कैन सी वन थिंग कि अभी यहाँ पे इस इमेज का साइज हमारी कॉम्पोजिशन से बड़ा है। सो ये इमेज हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेस किया एस फॉर स्केल, की लगा दी, आगे शिफ्ट किया एंड देन 0। सो नाउ वी हैव दिस एनिमेशन। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, की फ्रेम, इजी एज, ग्राफ में गया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, नाउ मैं इसको कर रहा हूँ राइट क्लिक एंड देन प्री कंपोज। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स। इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करते हैं गॉसियन ब्लर। फर्स्ट फ्रेम पे गया, की लगाई, यू प्रेस करते हैं सो दैट हम सारे की फ्रेम्स को देख पाएँ। आगे शिफ्ट किया एंड देन 50। अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने इस लेयर के ऊपर किया राइट क्लिक, प्री कंपोज,
और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन ओपन हो चुका है जो ऑप्शन पहले ओपन नहीं था, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्प 1। क्या सुना भी आपने? लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्प 1। मैं अभी यहाँ पे से क्लोज कर रहा हूँ, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे समझो, इस कॉम्पोजिशन का यहाँ पे नाम क्या है? कॉम्प 1। राइट क्लिक करा, प्री कंपोज। ये कह रहा है कि लीव ऑल एट्रीब्यूट्स। लीव ऑल एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी इसके एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट का मतलब जो भी इसके पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है, या जो भी हमने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करे हैं, अगर आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हो तो क्या होगा? जो भी इसकी एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉम्प 1 में शो करेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ स्केल, सो नाउ वी कैन सी हमें की फ्रेम्स कॉम्प 1 में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस इमेज के अंदर और एस प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे कोई भी की फ्रेम्स नहीं है। सो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने से क्या हुआ? जो भी इसके एट्रीब्यूट्स थे वो इसने कॉम्प 1 में ही रख दिए, इसने अंदर वाली कॉम्पोजिशन में उस प्रॉपर्टीज़ को या उस एट्रीब्यूट को ट्रांसफ़र नहीं किया। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप क्लिक करते हो इस वाले ऑप्शन के ऊपर, सो क्या होता है? जो भी इमेज का एक्चुअल साइज होता है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल कॉम्प 1 में गया, कॉम्पोजिशन सेटिंग, अभी हमारी यहाँ पे हाइट और विड्थ क्या है? प्रॉपर फुल HD। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ, सो नाउ इफ आई चेक दिस कॉम्पोजिशन सेटिंग, सो कॉम्पोजिशन सेटिंग, सो नाउ वी कैन सी अब जो कॉम्पोजिशन क्रिएट हुई है ना वो इस इमेज के साइज के अकॉर्डिंग क्रिएट हुई है। दैट्स वाई ये इमेज एकदम फिट हो रखी है एज पर द कॉम्पोजिशन। आई होप करता हूँ आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। सेकेंड ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे एक इमेज और लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगेन ये इमेज बड़ी है हमारे मेन कॉम्पोजिशन से। अब मैंने क्या किया, इस स्केल को क्या कॉपी, कंट्रोल C से एस प्रेस किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया एंड देन पेस्ट कर दिया इसको यू करके। सो हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट कर दिया। सो अब मैंने किया राइट क्लिक, प्री कंपोज। इफ आई क्लिक ऑन दिस, मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन। अब देखो ये बोल रहा है कि जो भी आपने इसमें की फ्रेम्स ऐड करे हैं, जो भी इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, अब वो शिफ्ट हो जाएंगे एक न्यू कॉम्पोजिशन के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाता हूँ, इफ आई प्रेस एस, सो वी कैन सी जो भी एट्रीब्यूट्स थे ना वो इस न्यू कॉम्पोजिशन में शिफ्ट हो गए हैं। ऑल्सो जो यहाँ पे साइज है कॉम्पोजिशन का वो प्रीवियस कॉम्पोजिशन के साइज में ही है। इट मीन्स यहाँ पे जो इमेज का जो एक्चुअल साइज है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प का साइज चेंज नहीं हुआ है। गॉट इट? अब मैं यहाँ पे गया, वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ एंड देन मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे इतना कर दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, राइट क्लिक, प्री कंपोज। सो अब हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडजस्ट कॉम्पोजिशन करके। अगर मैं इसे यहाँ पे अनटिक नहीं करता हूँ, सो एक बात ध्यान रखना, सो अभी जो हमारी लेयर है वो यहाँ तक है। इफ़ आई प्रेस ओके, सो ये इस लेयर को आगे एक्सटेंड कर देगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, बट इफ आई प्रेस सिंपली दिस ऑप्शन, सो जितना भी हमारा पार्ट टाइमलाइन पे शो करेगा ना, सिर्फ उतना ही पार्ट हमें यहाँ पे प्री कंपोज में भी शो करेगा। नाउ सी, ठीक है। वन मोर थिंग, अगेन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट क्लिक, प्री कंपोज। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्या होगा, ये प्री कंपोज को साथ में ओपन भी कर देगा। गॉट इट? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया और सिंपली मैंने यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, प्री कंपोज, सो वी कैन सी वन थिंग, ऊपर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है विच इज़ मूव ऑल एट्रीब्यूट। ऐसा क्यों? सो ये वाला ऑप्शन आपसे क्या बोलता है कि अगर आपको लीव ऑल एट्रीब्यूट को यूज़ करना है, सो आपके पास एक खुद के एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि इस टेक्स्ट के पास नहीं है।
इस टेक्स्ट का अपने में कोई साइज़ नहीं है। जैसे अगर आप कोई भी इमेज को इंपोर्ट करते हैं सो उसका एक साइज़ होता है, इस टेक्स्ट का यहाँ पे कोई भी साइज़ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आ रहे लीव ऑल एट्रीब्यूट्स के, ठीक है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं मूव ऑल एट्रीब्यूट्स में, सो क्या होगा, जो भी कॉम्पोजिशन का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, एंड इफ़ आई प्रेस राइट क्लिक प्री कंपोज अगेन, आफ्टर इफेक्ट्स इस शेप को भी कंसिडर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक न्यू सॉलिड, जैसे कि राइट क्लिक न्यू सॉलिड हिट ओके, सो आफ्टर इफेक्ट्स इस लेयर को कंसिडर कर रहा है, तो हम लोग इसे प्री कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, मैं यहाँ पे गया। अब अगर आपको यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाना है, डबल क्लिक करो, आप इसके अंदर पहुँच जाओगे, ठीक है, फर्स्ट वे। सेकंड वे, यहाँ पे ना आपको एक आइकन मिलता है, क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे जितनी भी चेन होगी ना कॉम्पोजिशन की, आपको सारी यहाँ पे शो करेगी और आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट इसके अंदर भी जा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आप लोग कहीं पर भी टैप प्रेस करें सो आपको ये सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगेन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी अलावा यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।